अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राष्ट्रीय लोकदल अब मानकर चलिए कि वो एनडीए का हिस्सा हो गई है। आज चौधरी जयंत सिंह ने कहा किस मुंह से मना करें। बात सही भी है, भारत रत्न मिल गया है, सीटें भी मिल रही हैं, राज्यसभा भी ऑफर है, मना कैसे करें। बड़ा लुक्रेटिव ऑफर है और इस ऑफर को मना करना भी कठिन है, और मना किया तो इसके अंजाम भी है। तो क्या वाकई में इंडिया अलायंस छोड़कर जयंत चौधरी जा रहे हैं? जवाब है हाँ। तो फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण क्या होगा? वहाँ क्या मुकाबले की तस्वीर अभी बची है, या फिर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन वहाँ पर क्लीन स्वीप करेगा? माहौल में क्या परिवर्तन है और अब अपोजिशन क्या करेगा, क्योंकि इक्वेशंस बदल चुके हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के दो मेजर अलायंस पार्टनर ईस्ट में ओम प्रकाश राजभर और वेस्ट में जयंत चौधरी दोनों को अपने साथ मिला लिया है। समाजवादी पार्टी अब अकेले है, उसे कांग्रेस का ही सिर्फ साथ बचा हुआ है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, मैं आपसे कह रहा था कि चुनाव नज़दीक आते आते तमाम पॉलिटिकल इंटरेस्ट या तो टकराएंगे या पॉलिटिकल इंटरेस्ट मैच करेंगे। तो एक नया पॉलिटिकल इंटरेस्ट मैच कर रहा है जयंत चौधरी का। किसके साथ? बीजेपी के साथ। 7 सीटों का प्रस्ताव हाथ में लेने के बाद बीजेपी से निगोशिएशन। ये वही बात है कि आपके पॉकेट में कहीं ऑफर लेटर हो तब आप रिजाइन करें, उसका मजा अलग है। तो जयंत चौधरी ने यही मजा लिया। हाथ में 7 सीट अलायंस की और बीजेपी के साथ बात। दरअसल लगातार चुनाव हार रहे 2014, 2019 और 2022 में भी कमतर प्रदर्शन की वजह से जयंत चौधरी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से बढ़त हो रही है, चुनाव में उसे जो मैसिव मैंडेट मिल रहा है, इवन कि उनकी स्ट्रांग होल्ड कम्युनिटी भी उनके साथ उतनी मजबूती से नहीं खड़ी जो अपेक्षा करते हैं। लिहाजा उन्होंने इस गठबंधन को अब अलविदा कहने का सोच लिया। आज जब वो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसके फौरन बाद जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आए और उन्होंने लगभग तस्वीर साफ कर दी, स्पष्ट कर दी कि वो अब एनडीए का हिस्सा होंगे। बस कुछ वक्त की बात है। कुछ वक्त क्या, 12 तारीख को चौधरी अजीत सिंह का जन्मदिन है और उम्मीद है कि उसी दिन ऐलान हो जाएगा कि वो बीजेपी के साथ होंगे। इस गठबंधन से किसको क्या हासिल होगा? बहनों भाइयों, चर्चा इस विषय पे है। और तीसरी चर्चा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान कितना होगा। यही 2 फैक्टर हैं जो इस पूरी चर्चा का हिस्सा हैं। आरएलडी को क्या मिलेगा? 2 सीट। कौन सी? बागपत, बिजनौर। बागपत उनकी परंपरागत सीट है। बिजनौर इस वक्त गठबंधन के से सांसद हैं, बीएसपी के मलूक नागर उनके पास है। बीजेपी को देने में कोई परेशानी नहीं, दे दिया। एक राज्यसभा भी। अब राज्यसभा क्यों ऑफर हुई है ये भी समझ लीजिए। दरअसल 10 सीटें हैं राज्यसभा की। उनमें अभी अगर आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ रहती तो सपा को मिलती 3 सीटें राज्यसभा की और बीजेपी को मिलती 7। लेकिन अब समीकरण बदला है और प्रियॉरिटी 2 के वोट कास्ट हुए और बीजेपी ने 8 कैंडिडेट उतारे और सपा ने 3। तो चुनाव होगा, और अगर हुआ तो सेकंड प्रियॉरिटी वोट से बीजेपी 8वां भी प्रत्याशी राज्यसभा में अपना चुनवा सकती है। और वो संभावना है कि वो जयंत चौधरी को दे दी जाएगी, या जिसको वो चाहेंगे उसे दी जाएगी। बहनों भाइयों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है। प्रभाव से तात्पर्य जीत लेना से नहीं होता है। प्रभाव से तात्पर्य यह है कि उनको सुनने वाले, उनकी विचारधारा को फॉलो करने वाले चौधरी चरण सिंह के अनुयायी जो बड़ी तादाद में है, जिनकी नसों में आज भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के विचार चल रहे हैं। वही कारण है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल पॉलिटिकली सर्वाइव कर गई। उस सर्वाइवल का नतीजा है कि अब वो बीजेपी के साथ निगोशिएट करके अपनी पार्टी के लिए कुछ लाए। तमाम लोग भला बुरा कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि चवन्नी नहीं जो पलटे या ये वो। बहनों भाइयों, ये आम आदमी के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, आप जैसे लोगों के लिए बयान दिए जाते हैं। राजा लोग इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो तो आज बयान दिए हैं, कल को बयान से अलग हो जाएंगे।
आप वो बयान लेकर चिपके रहेंगे। तो ये बयान आपके लिए दिए जाते हैं। राजनीति में इंटरेस्ट अगर मैच कर जाए तो कोई भी निर्णय लेने में कोई बुराई नहीं है। जैसे 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक हुए थे, सोचा था किसी ने? नहीं ना, इकट्ठे हुए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट मैच कर रहा था, उसके बाद अलग भी हो गए। तो जयंत चौधरी ने अगर निर्णय कर लिया कि उन्हें जाना है तो कौन सा गलत कर दिया? ये उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो उनकी पार्टी का है। लेकिन बहनों भाइयों, इस बात को भी देखना पड़ेगा कि जिन विचारधारा को लेकर वो लड़ते आए हैं, क्या वो भारत रत्न दे देने मात्र से क्या वो सवालों का जवाब जनता के बीच जाकर दे पाएंगे? जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच आंदोलन छेड़े हुए थे, क्या उनका जवाब उनके पास होगा जनता के बीच? इस सवाल का जवाब जयंत चौधरी को तब मिलेगा जब वो जनता के बीच जाएंगे अपने गठबंधन को लेकर। लेकिन चूंकि उनके पास बड़ी पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, सिर्फ बागपत और बिजनौर ही है, लिहाजा खोने के लिए ज़्यादा है नहीं, पाने के लिए ही है। अगर जीत गए तो 2 पार्लियामेंट, लोकसभा, 2 राज्यसभा, और फिर यूपी में सपोर्ट करेंगे, 9 एमएलए हैं, 1 मंत्री कैबिनेट बन जाए, 1 राज्य बन जाए, और बात बनी तो दिल्ली में भी कुछ हो जाएगा। यानी उनको अपनी पार्टी के विस्तार के लिए कुछ जगह और मोहलत मिलेगी। और जो लोग विचारधारा की लीक पकड़कर लटके रहते हैं वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाते। जयंत चौधरी आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन हो चुके हैं। इस सच्चाई को अपोजिशन शायद अभी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के समीकरण में यही कुछ है। तो अब वो 7 सीटें खाली हो गई हैं। कौन सी? वो जो चौधरी साहब को मिली थी, वो किसको मिलेंगी? सुरेंद्र राजपूत काफ़ी टाइम से लगे कि उन 7 सीटों का बंटवारा हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो कांग्रेस को मिलती हैं या सपा कहेगी अब हम खुद लड़ेंगे। कुछ बयान सुनिए। सीटें पाने की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल। सर, आपका एक चवन्नी वाला जो बयान था बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जगह जगह लोगों ने उसको देखा, आज आप उसको कैसे देख रहे हैं? मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखता हूं। और मैं कहता हूं, राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए। सर, अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था, उनका कहना ये था कि पता नहीं जयंत जी क्यों जा रहे हैं, शायद उन पर कोई मजबूरी रही होगी या उन पर कोई सीबीआई, ईडी, आईटी, वैसे वो हिंट कर रहे थे कि शायद आप पर कोई मजबूरी हुई होगी। इस पर क्या कहें? नहीं, पता नहीं मेरे लिए कहा है, किसी और के लिए कहा। खैर, मैंने एक बात पढ़ी थी कि दलों को खरीदने में जो सामर्थ्य है बीजेपी का, मैं कोई उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ। जो उन्होंने बात कही अपने सोच समझ से कही होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और बहुत समय से इस डिबेट में कह रहे थे कि जयंत गए तब अनिल दुबे उनसे लड़ जाया करते थे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे का सामना करेंगे। राघवेंद्र द्विवेदी एसबीएसपी से हैं और फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, और अनिल दुबे भी हमारे साथ आज जनता के जवाब देने के लिए और केपी मलिक के सवालों का सामना करने के लिए मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। अनिल दुबे जी,